चलिए तो सर हाँ बोलिए सर, ये ऑथेंटिकेशन और जो अभी हम लैब कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन, इनमें डिफरेंस क्या सर? इसमें हम लोग को प्रिविलेज एस्केलेशन ही लेना है, लेकिन इसमें हम लोग के पास सिर्फ डिटेल किसका है, हम लोग के पास ईमेल का ही डिटेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसी ईमेल से हम लोग कैसे अपना प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं उसके बारे में ये हम लोग को बताएगा। ठीक है, ऑथ अगर ऑथेंटिकेशन का यही काम है। ये मेनली आपका यूज होता है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। सर अच्छा, पर इसमें तो सोशल मीडिया के उसने यूजर और पासवर्ड भी दे दिया है। हाँ, नहीं सोशल मीडिया का बस हाँ एक का दिया हुआ है, पाइनर का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के पास कार्लोस का नहीं है। कार्लोस में हम लोग का एक्सेस लेना है। अच्छा, ठीक है अनुराग भाई फेसबुक हैक कर लेना इसके बाद। क्या सर क्या? ये एक बार सर इस फिर से बताना हल्का। ये हम लोग मतलब मेनली आपका होता है कि सोशल मीडिया में हम लोग कैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं, मतलब प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में ही है। ठीक है, अकाउंट आज टेक हम लोग ओवर। हाँ अकाउंट टेक ओवर जैसा ही। तो आज के इस लैब में, आज इसी लैब को हम लोग करेंगे, कल से हम लोग दूसरा लैब करेंगे। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करना दूसरे लैब को। ये भी थोड़ा ऑथ हम लोग का इम्पोर्टेंट इसीलिए है ये क्योंकि तरह तरह का मैक्सिमम अटैक्स के बारे में हम लोग को ये बताता है। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो ये तो हम लोग का जो लैब है ना, इसमें इसको मैं एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सर हम लोग के पास क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। एक विनर और पीटर, वो वही है। वाइनर है और विनर का पीटर है, विनर और का, हम हाँ। लोग के पास यहाँ पर कार्लोस का ईमेल है ना। यही हाँ, ईमेल जो हम लोग के पास है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होगा इस लैब में हम लोग को एक्सेस लेने के लिए। ईमेल ना सर। हम्म सर ये रियल लाइफ में पॉसिबल ओके। है? अब अरे अगर रियल भाई, लाइफ में ऐसा कोई पैरामीटर आपको मिल गया तो हाँ बिल्कुल। करना है, करना है क्या? तो खोजने के लिए हम लोग को तो एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, वो है इकलौता, वन एंड ओनली क्या बबसूट। सर? बब को बब। चलिए मैं हिस्ट्री को सारा का सारा क्लियर कर लेता हूँ। अरे चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना लैब को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, लैब स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, है ना। जहां पर हम लोग के पास क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, वाइनर का दिया हुआ है और सर पीटर, विनर का पर वो लड़की पासवर्ड। हैंगओवर में पीटर है है उसका शायद। पासवर्ड। हाँ वो सर दर्द हो रहा है, रात को कुछ ज्यादा चढ़ गया था। अरे अरे ये तो एकदम पूरा एडवांस कर दिया लॉगिन पेज तो। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर लॉग इन हो गए। हाँ अब लॉगिन होने के बाद अब हम लोग को बस ये देखना है कि क्या क्या रिस्पॉन्स सामने में गया है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए टारगेट्स में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे रिस्पॉन्स गया है ना, जिसमें से काम का आपको क्या लग रहा है, क्या क्या हो सकता है। सर ऑथ कॉल बैक, ये, हाँ कॉल बैक, दो तीन चीजें, ऑथ कॉल बैक, उसके बाद हम लोग का ऑथेंटिक सोशल मीडिया, ऑथेंटिकेशन। हाँ सोशल मीडिया लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर प्रॉक्सी में जाके हम लोग का जो HTTP हिस्ट्री है, इसके अंदर ऑथ क्लाइंट आईडी। अच्छा ठीक है, हाँ। ये सारे चीजें हम लोग का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में से एक है। ठीक है, अब ये थोड़ा सब सा आगे बढ़ते हैं। okay।
और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम लोग को यूजर स्विच करना है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया था ना, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ऑथेंटिकेशन में क्या मतलब रिक्वेस्ट जा रहा है, ईमेल जा रहा है ईमेल, और यूजर नेम, टोकन जा रहा है। यूजर नेम और टोकन जा रहा है। मतलब इसी पैरामीटर के मदद से मैं एक यूजर में लॉगिन करके रखा हूँ कि नहीं, यही हाँ ऑथेंटिकेशन की वजह से। एक बार हम लोग क्या यस। करते हैं, इस रिस्पॉन्स मतलब जो रिक्वेस्ट है इसको हम लोग रिपीटर में सेंड कर देते हैं। रिपीटर में सेंड करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ईमेल को ले लेते हैं और एक बार रिपीटर में देखते हैं कि क्या हम लोग का जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यूजर नेम को यहाँ पर से मतलब चेंज कर देंगे और ईमेल को भी चेंज कर देंगे। तो यूजर नेम हम लोग का क्या था, कार्लोस, ठीक है। टोकन यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है, टोकन सेम टोकन से ही कनेक्शन सर लिया जा रहा है इस ये केस में। ये टोकन किस चीज का है सर? टोकन था वाइनर का। और सर आपने एग्जैक्टली क्या सेंड किया रिपीटर में? रिपीटर में मैंने सेंड किया वो जो ऑथेंटिकेशन वाला हम लोग का पैरामीटर था ना, जो पोस्ट में चल रहा था। सर ये CSRF टोकन भी तो आता है ना? बिल्कुल। और ये टोकन और इस टोकन में क्या डिफरेंस होते हैं? इस ये टोकन तो में अकाउंट का इस टोकन है। यहाँ ये टोकन में सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड ट्रांसफर होता है, ठीक है। मतलब सर इसमें इनक्रिप्टेड है यूजर नेम हाँ पासवर्ड? बिल्कुल, लेकिन CSRF में और भी डिटेल रहता है, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड नहीं, उसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट का डिटेल, पैरामीटर, सब कुछ, सारा इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड रहता है। लेकिन सर जो ये टोकन है ये तो सर उसका ना वाइनर का सर, तो ये सर तो हम कार्लोस में लॉगिन कैसे लॉगिन आईडी होती है शायद टोकन, तो सर इसमें आईडी पासवर्ड कैसे जाएंगे? मतलब हर बार सर एक नया टोकन जनरेट होता है ना? एक सेकंड, हो गया क्या सर आपके ऊपर? हेलो, चलिए। तो अब हम लोग एक बार इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके देखें, 302 आ रहा है। सर मेरे में ये वाली रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। आप टारगेट्स में जाओ, टारगेट्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ सर टारगेट ही खोला हुआ है, उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट कोई भी नहीं है। सर लॉगिन कर लियो, हाँ लॉगिन कर लिया। तो आएगा ही। चलिए पहले मैं आपको ये शो कर देता हूँ क्या करता है ये। इसको मैंने यहाँ पर सेंड किया, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरा यहाँ पर से ऑथेंटिकेशन वाला जो लिंक है ना उसको मैं ओपन कर लूं, ठीक है। 302 तो हम लोग को दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उस पैरामीटर को यहाँ से ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं, टारगेट में जाते हैं, इसका URL कॉपी करते हैं और इसमें जाके इस URL को पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट को ओपन करेंगे और इसको हम लोग एंटर कर देते हैं। रिक्वेस्ट आ गया हम लोग के पास ऑथेंटिकेशन का। है ना। अब इस रिक्वेस्ट को हम लोग किसके साथ चेंज करेंगे, रिपीटर में जो है उसके साथ, ठीक है। इसमें जाएंगे, प्रॉक्सी में जाएंगे, Ctrl+V और सेंड, ठीक है। अब देख रहे हो कि मैं वापस से लॉगिन पेज में रेफर हो गया और यहाँ पर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया, मेन पेज में मैं सेंड हो गया हूँ वापस से। और अब अगर आप नोटिस करोगे, मैं अगर माई अकाउंट में जाऊंगा ना, लॉगिन किससे किए थे, वाइनर से। वाइनर से। वाइनर से।
अब किससे है? कार्लोस से हो गया। समझ में आया कैसे हुआ ये? सर ये फिर से हाँ, बताना एक बार। समझ में आ गया सर। बस वो टोकन सर जो था वो वाइनर जो का वो पहले सेम ही रहा। लॉगिन करने के बाद उसकी ऑथ की रिक्वेस्ट लेके हमने हाँ, इसकी रिक्वेस्ट से उसका चेंज नाम कर दिया। चेंज कर दिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। हाँ, बस हम लोगों ने क्या किया, ऑथ का जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। सर एक बार सर फिर मैं से एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मतलब जिसने एक बार समझना फिर से तो समझ जाए, मैं भी एक बार कर लेता हूँ। हाँ बस ठीक है, मेरे में बहुत पोस्ट बढ़िया, रिक्वेस्ट आ नहीं रही। बहुत बढ़िया बात है, एक बार में ही हो जाएगा। भाई पहले से कर ले। ये देखो स्टार्टिंग सर। से ही करें। हाँ, माय अकाउंट में जाना सबसे पहले। हाँ, लॉगिन करना है सबसे पहले आपको वाइनर में सोशल मीडिया अकाउंट में आपको लॉगिन कर लेना ये है सबसे पहले से पहले। पेज, अब मैं बताता हूँ, मैंने ना सर पहले ही लॉगिन कर लिया था। तो उसमें क्या कहते हैं, अब मैंने वापस से सारी ब्राउजर की हिस्ट्री वगैरह क्लियर करी है, तो चलिए अब ये ठीक है। ठीक से आ रहा है, वरना वो बार बार ऑटोमेटिकली लॉगिन ले ही जा रहा था। हम्म, अब तो देखते हैं। लॉगिन हो गया आपका। हाँ, लॉगिन चलिए, ये जब तक आए आए कोई दिक्कत हो नहीं है। गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया भाई अब आया है ऑथेंटिकेशन। सर, अब ऑथेंटिकेशन। पहले पोस्ट रिक्वेस्ट आ नहीं रही थी, अब आई है। हम्म, अरे वो तुम्हारा अब वो चल रहा था शायद, इंटरसेप्ट ऑन ही था इसीलिए। चलो तो छोड़ो ये जो भी है। आपका, हम लोग को क्या देखना है, ये जो पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट आया है इसी को हम्म, नोटिस करना है। ठीक है। इसमें हमने देखा कि ईमेल यूजर नेम वगैरह और टोकन दे रखा है, और सेकंड वाले में कुछ डिफरेंट टोकन है, बट वही है वाइनर का और वो है। तो अब इसमें क्या करेंगे? डिटेल आ गया वाइनर का, ये सब का डिटेल आ गया हाँ है ना। हाँ, ये पहला वाला ही ऑथ कर लेना है आपको, ठीक है ना, जो ठीक पोस्ट है। आया है पहला वाला वो। एक काम कीजिए ना, इस ठीक है, दूसरा वाला लीजिए, पहला वाला नहीं, दूसरे वाले को रिपीटर में सेंड कीजिए, ओके, क्योंकि दूसरा वाला आपका रिसेंट होगा ना, इसीलिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ईमेल चेंज करना है और यूजर नेम चेंज करना है, बस। बस। अच्छा, मेरी बस वो रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही थी, वरना तो ये तो सिंपल ही था। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया था वो लोग एक बार देख लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑथ पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट में ईमेल चेंज करे और यूजर नेम चेंज करके सर एक बार टोकन तो वही फॉरवर्ड रहेगा कर। ना सर? हाँ टोकन तो वही रहेगा ना? हाँ, टोकन वही रहेगा। ओके। टोकन सर वाइनर का ही रहेगा। सर हाँ बोलिए। पर दो यूजर का टोकन नेम सेम कैसे हो सकता है सर? अलग सर अलग वही यहाँ तो यहाँ टोकन तो पर सर। ये यहाँ पर ये मेनली टोकन से डिटेल्स लेके नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मेनली आपका इससे डिटेल लेके चल रहा है। टोकन ईमेल। को उस समय वो रीड ही नहीं कर रहा है, ओके ओके ठीक है। पर सर टोकन तो यहाँ सर पर फ्लॉ यही है। आइडेंटिटी के लिए होता है सर, हर एक बस लॉगिन की वही आइडेंटिटी के ईमेल लिए और होता यूजर है। नेम को लेके ही उसमें चल रहा सर है। बिल्कुल, ईमेल और यूजर नेम कैसे ऐड हो सकता है? तो वो तो एक आइडेंटिटी के लिए होता है सर टोकन। टोकन आपका यूजर मतलब हर नेम एक और लॉगिन, पासवर्ड लेके चलता है, हर एक ठीक है। लॉगिन की आइडेंटिटी के लिए होता है सर वो, अलग अलग हर लॉगिन हम्म, में उसका टोकन नया जनरेट हो जाएगा वो। हाँ वो नया जनरेट होगा, लेकिन टोकन कैरी आपका सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड करता है। हम लोग जब JWT करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा टोकन का रोल क्या होता है, ओके सर। ठीक है। सर अब इसको, अब हमने ये चेंजेस कर दिए, हमने ये रिक्वेस्ट रिपीटर में हाँ, फॉरवर्ड कर दी, तो 302 302 फॉरवर्डिंग हो मतलब, रहा है। हाँ मतलब चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो और अब हमने आपको लोग अरे और एक चीज दिखा, आपको लोकेशन कहाँ दे रहा है, मतलब आपको होम पेज में फॉर रिडायरेक्ट कर हाँ दिया जा ये रहा है, होम पेज में, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट कीजिए और उसके पोजीशन पे इस रिक्वेस्ट को पेस्ट कर दीजिए। पेज अच्छा, को भी आप रीलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला पेज है सपोज, तो इंटरसेप्ट ऑन किया, पेज को कहाँ, रिलोड ये करके होम इंटरसेप्ट पेज करके ही है ये ये। कॉपी हाँ, होम पेस्ट वहाँ पेज पे। को रीलोड करके आप उसका रिक्वेस्ट हाँ, कॉपी कीजिए और उसके पोजीशन पे आप अपना रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ठीक है, कॉपी। बस। अरे अरे भाई कंट्रोल यार, जेड मारो भाई। कीबोर्ड क्या। कंट्रोल Z कीजिए हाँ, 2 बार। सर। हम्म, सर अगर वो एक बार अगर और करो। एक तो सेकंड रुको।
सेंड टू रिपीटर और हमें यहाँ पे चेंज करना है। हेलो बोलिए बोलिए। सर, अगर यहाँ पे टोकन से वो authenticate ले रहा है तो उसका क्या process मतलब अभी ये टोकन को मतलब ले नहीं रहा सर, ये मतलब चेक नहीं कर रहा सर टोकन को। चेक कर भी रहा है एक तरह से, लेकिन ये क्या कर रहा है ना, जब देख रहा है कि पहला दो कंडीशन सही है तो टोकन वाला पोर्शन को वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है। अगर सर उनके साथ अगर ये टोकन को भी चेक कर रहा है तो उसके लिए क्या तब प्रोसेस हम लोग उतना को नहीं, प्रायोरिटी नहीं है उस टोकन वाले पैरामीटर को। अगर चेक करता ना टोकन को भी साथ में तो आपको एक्सेस नहीं मिलता, सिंपल सा हाँ, फैक्ट है। तो उसका कोई और फिर तो सर वो वाला लैब की तरह ही होता, वो सेम जो हम लोग ने ईमेल को चेंज करके फिर टोकन जनरेट हम्म, करा, हम्म। फिर वही चलता। भाई किसी का इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन करके देख लो इंटरसेप्ट करके। जाओ देख लो। क्या क्या इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड होगा तो देखो तो वहाँ पे कैसी आती है रिक्वेस्ट, इतनी इजी तो आती नहीं होगी। दे दो तुम्हारा इंस्टाग्राम में आपको नहीं मिलेगा। ईमेल और पास नाम यूजर नेम बता दो, मैं देखता हूँ होता है क्या। दिनेश इसका भेजना, तुम्हारा तुम्हारा अरे मैं तो फेसबुक से लॉगिन रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरा आईडी पासवर्ड क्या होता है, इतने अरसे से बदला नहीं मैंने। अरे चलिए ठीक इंस्टाग्राम है, पे नहीं होगा भाई। कंप्लीट हो गया ये लैब, है हाँ, ना। सिमिलरली हम लोग के पास दूसरा लैब भी ऐसा ही है, उसको हम लोग कल ही कंटिन्यू करेंगे और वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होगा, अच्छा उसको सॉल्व करना आसान नहीं होगा इतना। कर लेंगे हालांकि सर। मेथड यही है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है सर, इसे जी रहे हैं, वो तो अच्छा जी, लैब है। चलिए तब ठीक है। ठीक है सर। अच्छा ये प्रोफाइल लिंकिंग कुछ तो बोल रहा है, लिंक हम लोग करने को का। प्रिविलेज एस्केलेशन करना है यहाँ पर, मतलब एक नॉर्मल यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही दूर रखते हैं। नेक्स्ट लैब को हम लोग कल ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फटक जो आज की उसको एक और बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए सबसे पहले उसको खुद से सॉल्व करने का एक बार फिर से, ठीक है ना, जिन लोगों ने नहीं किया है। सर ये वाला लिंक भेज दो, ये लैब का। इस लैब का इसको लिंक हाँ ये वाला चलिए मैं तो भेज दे रहा हूँ ट्राई इस करता लैब का हूँ लिंक। होता है। सर ये टोकन जेसन में आते हैं क्या, हाँ जेसन में आता है। और किसी में नहीं आते क्या टोकन्स, सिर्फ जेसन में ही आते हैं या फिर और कोई जेसन का फुल वगैरह? फॉर्म पता है क्या है? नहीं सर। जेसन वेब हाँ टोकन, जेसन वेब टोकन। JWT। हम लोग JWT में ही टोकन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा मतलब ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने इंटीग्रेट किया है वेबसाइट में, हाँ टोकन। टोकन पूरा एकदम जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना ऐसे टाइप का ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन सर ऑथेंटिकेशन। हेलो हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है सर। सर तभी वो किसका सर्वर हैक कर रहे थे सिस्टम? सर मेरे ही सिस्टम के ऊपर हम लोग एक टूल ट्राई कर रहे थे और कुछ नहीं। ओह अच्छा कूल सर। सर पेगासिस तो नहीं था सर? नहीं नहीं, पेगासस नहीं था। पेगासस सर, क्या नाम था टूल का? टूल का नाम फ्लिपर हाँ। 0 अच्छा हार्डवेयर है। ओ फ्लिपर 0। अच्छा,
वो क्लोनिंग करने के काम आता है ना ये? फिर 0। काफी कुछ है उसमें, काफी काफी सारा काम है। आपको CH में तो एक बार बताया गया होगा। हाँ सर, ये ATM सर कुछ स्वैपिंग करने बाउंटी का के है। लिए सर कुछ टूल वगैरह है क्या, फाड़ू फाड़ू कुछ? आप निक्टो या फिर नेसेस यूज कीजिए ना। सर मैसेज तो आपने भेजा ही नहीं। नेसेस भेजेंगे अभी। मुझे सर नेसेस से अगर हम लोग कोई 30 वनरेबिलिटी मिले सेकंड तो उसको अगर रिपोर्ट मारे तो बाउंटी देगा क्या? हाँ, फिर तो ये तो चेक ऑटोमेशन करना में आ पड़ेगा, गया। चेक करना पड़ेगा ना, लेकिन मैनुअल ऑटोमेशन चेक। में तो आता है। ऑटोमेशन में आपने देखा कि इसमें वल्नरेबिलिटी है, लेकिन उसको चेक तो करना पड़ेगा ना आपको, तो वो अच्छा, मैनुअल में आ गया ना। तो मतलब कि कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा है स्टेप वगैरह। हम्म। ओके, ठीक है सर, फिर भेज देना नेसेस वर्चुअल बॉक्स के लिए, अगर हो पाए तो। हेलो, ये सर। ठीक है तब एंड ठीक करते हैं है। हम लोग। ये सर। ओके सर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे भी। ठीक है। ओके।